Let's start the interpretation of second part of this chapter. Chapter number 7, Kurg. Kurg is a name of a place. ये एक शहर का नाम है या यूं कहिए एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिले का नाम है जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. Rainforest means सदाबहार पेड़ and spices मसाले. Kurg is coffee country. कुर्ग एक अपने आप में कॉफ़ी का देश है पूरा, जो कि सदाबहार पेड़ों और वहाँ के मसालों के लिए फेमस है, रेप्यूटेड है. ये कहाँ पे पड़ता है कुर्ग? कुर्ग एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God. That is midway between Mysore and coastal town of Mangalore. मैंगलोर का जो तटीय क्षेत्र है और मैसूर के बीच में यह पड़ता है. Sits a piece of heaven, एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है. Sits रहता है, बैठा हुआ है, एक स्वर्ग का टुकड़ा है. दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान के साम्राज्य से ऐसा लगता है बिछड़ गया है. ड्रिफ्टेड मीन्स गेट अवे और टेकन अवे. ड्रिफ्ट जो दूर चला गया है, ड्रिफ्ट हो गया है. तो ये क्या है? ऐसा लगता है कि, या यूं शुरू कीजिए इसको. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कोस्टल टाउन मैंगलोर और मैसूर के मध्य एक स्वर्ग का एक टुकड़ा बसा हुआ है, जो ऐसा लगता है भगवान के किंगडम मीन्स रेन, REIGN, भगवान के साम्राज्य से अलग हो गया है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. रोलिंग मीन्स अप एंड डाउन, ऊंची नीची जो पहाड़ियां हैं. The land of rolling hills is inhabited, resided, वहाँ पे रहते हैं, by a proud race of martial man. वहाँ पर एक बहुत ही गर्वित प्रजाति, रेस, जाति of martial man, जो युद्ध या योद्धाओं की कहिए. Martial means related to war. योद्धाओं की जो है एक पूरी जाति रहती है. Beautiful women, सुंदर औरतें रहती हैं वहाँ. एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और क्रीचर मीन्स जंतु, और जंगली जंतु रहते हैं. सो ये यहाँ पे ऊंची नीची पहाड़ियों के ऊपर एक बहुत ही गर्व से भरी हुई योद्धाओं की एक जाति या योद्धा लोग, और बहुत सुंदर औरतें और बहुत ही जंगली जंतु वहाँ पे रहते हैं. कुर्ग और कोडागु. Kurg is also known as Kodagu, the smallest in the local language. The smallest district of Karnataka is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Is home, जो कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, is home to evergreen rainforest. वो सदाबहार पेड़ जो पूरे साल जो है हरे भरे रहते हैं. मसाले and coffee plantations, और कॉफ़ी के बड़े बड़े खेत, कॉफ़ी की खेती, ये उनका एक घर है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. जो सदाबहार पेड़ हैं या पेड़ों की संख्या लगभग 30% है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर. मीन्स वहाँ की पूरी ज़मीन पे 30% पेड़ उगे हुए हैं. ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून सत्र के दौरान या मानसून के दौरान जो बारिश का सीजन होता है, पोर्स इनफ, इट रेन्स हैविली, यहाँ बहुत बारिश होती है. टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, बहुत सारे पर्यटकों को वहाँ से दूर रखती है. मीन्स मानसून सीजन के अंदर इतनी बारिश होती है कि वहाँ बहुत सारे विजिटर नहीं आते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज अटिल मार्च. और जो यहाँ पे मज़े का जो सीजन मीन्स जो सत्र टाइप होता है, मौसम होता है,
वो शुरू होता है, कमेंसेस शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर टिल मार्च, और ये मार्च तक जारी रहता है. सितंबर टिल मार्च इज अ joy period there, otherwise throughout the year it rains there. The weather is perfect. वहाँ का weather बहुत अच्छा रहता है, with some showers thrown in for good measures. जब बारिश भी होती है तो लगता है कि वो भी अच्छे के लिए होती है. The air breeze of invigorating coffee. Invigorating means very live. I have just given the word meaning also at the last. Just refer that one. Make, invigorate, make something feel fresher, energetic. हवा में जो है एक जान डाल देने वाली और एक ताकत देने वाली जो है हवा की खुशबू होती है. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corners. कॉफी के बड़े बड़े खेत, एस्टेट्स खेत, एंड कॉलोनियल बंगलोज अंग्रेजों के जमाने के बने हुए बंगला, बड़े बड़े बंगले टाइप. कॉलोनियल मीन्स अंग्रेजों के जमाने के. उपनिवेश जिसको आप कह सकते हैं, अंग्रेजों के जमाने के बंगला, बड़े बड़े बंगले, स्टैंड टक्ड, वो ऐसे के ऐसे खड़े हुए, अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे. मीन्स उन जो ये अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए बंगले हैं उनके साथ में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और उन पेड़ों के नीचे ये जो है किसी एक विशेष स्थान पर अभी भी जो है खड़े हुए हैं. The fiercely independent people of Cook are possibly of Greek or Arabic descent. Fiercely, strongly. Independent people means जो ये एक तरह से बहुत यूं कहिए कि आक्रामक रूप से स्वतंत्र रहने वाले. The fiercely independent people of Cook, जो ये स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं कुर्क के, are possibly of Greek, ऐसा माना जाता है कि ये यूनान या अरब के से आए हुए लोग हैं. Decent, decent means वंश से संबंध रखना. तो ऐसा लगता है कि ये या तो ग्रीक से हैं, यूनान से आए हैं, या अरब लोगों के वंशज हैं. एट वन स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी आगे बढ़ती है या इनके बारे में जो कहानी प्रचलित है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ. अलेक्जेंडर जिसको कि जो है आपने सुना भी होगा, सिकंदर महान. सिकंदर की सेना जब दक्षिण की तरफ आगे बढ़ी तट के साथ साथ, तो वो यहाँ पे बस गए जब उनका वापस जाना मुश्किल हो गया. When return became impractical, जब उनका वापस जाना एक तरह से असंभव हो गया. Impractical, which is not possible, तो वो वहीं पे बस गए. These people married amongst the locals, इन्होंने वहीं के लोकल्स में शादी कर ली. And their culture is apparent in martial traditions. Apparent, I have given the word meaning at the last. Clearly, visibly, to able to be seen or understood, जिसको clearly समझा या देखा जा सके. Their culture is apparent in the martial traditions. जो उनकी युद्ध कौशल की कलाएं हैं उसमें ये साफ दिखाई देती है. apparent, clearly seen. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, उनकी शादियों में और उनके जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनके अंदर, which are distinct from the Hindu mainstream. Distinct means different. जो भारतीय या यूं कहिए कि जो हिंदू मुख्य धारा है उससे बिल्कुल अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kudavos. जो एक और थ्योरी है इन लोगों के बारे में, एक सिद्धांत जो को बल मिलता है, ड्राज सपोर्ट, जो सिद्धांत को जो बल मिलता है थ्योरी को कि ये अरब से आए हुए हैं. फ्रॉम द लॉन्ग, एक इनका लंबा सा ब्लैक कोट, इनका ब्लैक कोट होता है. आई एम चेंजिंग द पेज.
with an embroidered waist belt worn by Khadabuz, कि इनकी जो है कढ़ाई की हुई एक कमर के ऊपर एक पेटी बंधी हुई होती है, बेल्ट बंधी हुई होती है, कोडाबूज लोग जो पहनते हैं, known as kufiya, जिसको कुपिया कहते हैं. It resembles the kufiya worn by Arabs and Kurds, and that is similar to, resemble means look like. I have given the word meaning at the last, please refer. Resemble, it's a verb. To look like or be like something, someone, किसी के समान दिखना, resemble, similar, you can say. Known as kufiya, it resembles the kufiya worn by Arabs and Kurds. ये कुपिया पहनते हैं जो वहाँ पे पहनते हैं, और ये कुफिया से मिलता जुलता है जो कि अरब और कुर्द लोग पहनते हैं. तो इनकी जो है जो मार्शल ट्रेडिशंस हैं, युद्ध कौशल की कलाएं हैं, जो इनकी शादियां हैं, और इनकी जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो इनका पहनावा है, इनकी जो ड्रेस कोड है, वो अरब या कुर्द से मिलती है. Kurgi homes have a traditions of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Kurgi homes have a traditions of hospitality. Hospitality, स्वागत. इनको अतिथि सेवा, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य. इनके यहाँ एक प्रथा है कुर्ग के घरों के अंदर कि ये बहुत ही अतिथि सेवा करते हैं. एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस, और वो इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा रिकाउंट बताते हैं या याद करते हैं, न्यूमरस बहुत ज़्यादा, टेल्स ऑफ वेलर, वेलर मीन्स करेज, साहस की बहुत सारी कहानियाँ रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके बेटों या पिता वगैरह से संबंधित होती हैं. कहने का मतलब ये है कि जब आप इनके पास जाएंगे तो वो अपने बेटों की और अपने पिताजी वगैरह दादा की जो है शौर्य गाथाएं आपको सुनाएंगे. The Kurg regiment is one of the most decorated in Indian Army, and the Kurg regiment, which is there in the Indian Army, is the most decorated. That is the most prestigious one. सबसे ज़्यादा यूं कहिए कि उसको पदक पाने वाली, या सबसे ज़्यादा आदर के साथ उसका जो है मोस्ट डेकोरेटेड, जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिले हैं इंडियन आर्मी के अंदर. इन द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, और भारतीय सेना का पहला प्रमुख इंडियन आर्मी चीफ वो जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी, जो खुद एक कुर्गी था, कुर्ग का रहने वाला था. इवन नाउ Kodabus आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट ए लाइसेंस. आज भी जो है आज भी Kodabus are the only people in India. Kodabus means कोडागु के अंदर रहने वाले लोग, कुर्ग के अंदर रहने वाले या कुर्ग के निवासी भारत में अकेले ऐसे आदमी हैं जिनको आग्नेय या आग्नेयास्त्र, ये आपकी बंदूक और पिस्टल वगैरह विदाउट लाइसेंस लेके चलने की अनुमति है. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. कावेरी नदी आपने सुना होगा, साउथ की एक नदी है. कावेरी नदी अपना पानी कुर्ग की हिल्स और फॉरेस्ट से जो है लेती है. महासिर, a large freshwater fish abound in these waters. महासिर एक जो कि ताजे पानी की मछली है, यहाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है. किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. किंगफिशर आपने देखा होगा, वो नीलकंठ टाइप का एक बर्ड होता है. डाइव फॉर देयर कैच, इसमें जो है खूब एकदम से छलांग लगाते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए. वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूस ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. और जो गिलहरी हैं और लंगूर हैं, वो थोड़े थोड़े खाए हुए या आधे खाए हुए पार्शियली ईटन फ्रूट्स को जो है अपनी गुस्ताखी के अंदर या मज़े से भरी हुई एक मस्ती के अंदर वो
पानी के अंदर फेंकते हैं और जो उसमें तरंगे उठती हैं, रिपल उठती हैं, उसका मज़ा लेते हैं। छपाक, स्प्लैश, उसमें छपाक की आवाज़ का मज़ा लेते हैं। और फिर जो है उस क्लियर वाटर के अंदर जो लहरें उठती हैं, रिपल, वो जो गोल चक्र में जो तरंगे सी उठती हैं, उनका मज़ा लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ्स, वहाँ पे हाथी अपने नहाने का मज़ा लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, मीन्स महावत। एलिफेंट्स वहाँ पर आकर के अपने महावत के द्वारा अच्छी तरह से रगड़ करके नहाने का मज़ा लेते हैं। The most laid back individuals, laid back, सुस्त टाइप का, I have given the word meaning also at the last. Laid back, relaxed in manner and character, usually worried, not worried. आराम से मस्ती में रहने वाला आदमी जो ज़्यादा सी चिंता नहीं करता है। The most laid back individuals becomes converts to the life of high energy adventure. जो बिल्कुल सुस्त आदमी भी होगा वो भी वहाँ पर आकर के बदल जाता है, कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ एक ऐसी ज़िंदगी जो इसमें कि हाई एनर्जी भरी हुई होती है, जोखिम भरे कारनामे भरे हुए होते हैं। विद रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग आपने सुना होगा, वो जो है एक फटे टाइप के ऊपर जो है वो बोटिंग के वो पहन के और वो करते हैं। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, नौकायन, रैपलिंग्स, पहाड़ों के ऊपर रस्से से चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण करना, एंड माउंटेन। These are some word meanings. Please go through them. I have written the pronunciation also and the grammatical genre. Okay, you must refer these words like this. This is grammatical genre, the parts of speech to which a word belongs. This is your pronunciation, phonetic transcription of a word. Phonetic transcription of a word. Vocab is a very important part of your language. Please improve whilst you are reading through this. Word meanings are very important. That is called the basis of your English. Let me move on to the next page now. Biking means the people also do the motorbiking, especially the bike sports of person go there. Okay, then numerous walking trails means pagdandiya, and you will find a lot of walking you can say trails type, वहाँ पे पगडंडियाँ टाइप हैं चलने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। इन दिस रीजन आर ए फेवरेट अमंग विद ट्रैकर्स, वहाँ पे जो ये ट्रैकर मीन्स पैदल चलने वाले, तो पैदल चलने वाले यात्रियों की जो है एक पसंदीदा टाइप की चीज़ें हैं ये। नाउ द फ्लोरा एंड फौना हैज़ बीन मेंशन, वहाँ की जो है प्रकृति और वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है। Birds, bees and butterflies are there to give you company. वहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, और वो आपको बहुत आपका साथ देंगे। Means you will see lot of birds, bees and butterflies over there. Macaws, अफ्रीकी लंगूर, मालाबार स्क्वेरल्स, मालाबार हिल्स के अंदर पाई जाने वाली गिलहरियाँ, लंगूर, एंड स्लेंडर लोरीज, और पतले पतले टाइप के सुंदर तोते। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, कैनोपी होता है टॉप का, ट्री टॉप यू कैन से, पेड़ का ऊपरी हिस्सा, उधर से जो है आप पे वो खूब नज़र रखेंगे कि कौन आया है यहाँ। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. हालांकि मैं जब कोई हाथी आता है तो मैं विशेष तौर पर एक तरफ होकर के उसको रास्ता देना पसंद करता हूँ। Prefer to step aside, एक तरफ हो जाता हूँ मैं।
The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Cook. जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर चढ़ेंगे, वो जो है आपको एक भव्य टाइप का नज़ारा, पैनोरामिक ग्रैंड व्यू, बहुत सुंदर नज़ारा. That will brings you a very panoramic view of the entire mystery landscape. बहुत ज़्यादा जो है धुंधले टाइप का या धुंध से भरी हुई एक पूरे भूखंड का नज़ारा पेश करेगा. ऊपर जाने के बाद मीन्स आपको नीचे जो है एक धुंधली सी जो है कुर्ग की एक बहुत ही भव्य तस्वीर दिखाई देगी. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre islands of Nisargadaama. और जो आप एक रस्सी के बने हुए पुल, जिसको जो है लकड़ी का पुल भी बोलते हैं, लकड़ी का पुल तो नहीं होता वो, जो अगर आप हरिद्वार साइड में जाएंगे हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं उनको, या आप नीलकंठ जाएंगे वहाँ पर भी है राम झूला जिसको बोलते हैं. दोज आर रोप ब्रिजेस. A walk across the rope bridges leads to the 64-acre islands of Nisargadaama. और जब आप उस रस्सी के पुल से, एक आइलैंड है, एक द्वीप टाइप है जो निसर्गधाम के नाम से जाना जाता है, ये 64 एकर्स का है, जो आपको लेके जाएगा रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षुओं के वहाँ पे, जो भारत में सबसे ज़्यादा जो है तिब्बत के लोगों की एक बस्ती है, सेटलमेंट बस्ती, तिब्बत से आए हुए लोगों की बहुत, या तिब्बत बौद्ध भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी बस्ती है. एट नियर बाई बाइलकुप्पे इज ए बोनस. वो आपके लिए एक अतिरिक्त मज़ा होगा, बोनस, एक्स्ट्रा प्लेजर. तो जब आप एक पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक नीचे बहुत ही सुंदर धुंध में भरी हुई कुर्ग की एक तस्वीर नज़र आएगी. और एक रोप ब्रिज पर जब आप रस्सी के बने हुए ब्रिज से आगे जाएंगे तो निसर्गधाम पहुँच जाएंगे, द्वीप के ऊपर, जो कि 64 एकर्स का है और जिसमें तिब्बत से आए हुए बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो कि बाइलकुप्पे के नज़दीक है, और उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा. द monks इन रेड, ऑकर एंड येलो रॉब्स. ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, ये लाल कपड़े पहने हुए, गेरुए, ब्राउन, यू कैन से रेड ब्राउन एंड येलो रॉब्स, और पीले वस्त्र धारण किए हुए होंगे, रोब्स, ड्रेसेस, are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Cook. Are amongst the many surprises, ये उन surprises के अंदर होगा आपके लिए, आश्चर्यों के अंदर, जो कि wait to be discovered, जो इंतज़ार करते हैं आपका कि आप उनको खोजें, और by the visitors searching, और उन विजिटर्स के द्वारा, उन पर्यटकों के द्वारा जो भारत की आत्मा और दिल को जो है यहाँ कुर्ग के अंदर खोजने आते हैं. मीन्स वहाँ पे एक तरह से लाल, गेरुए और पीले वस्त्रों को धारण किए हुए जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो इस टाइप के जो है बहुत सारे सरप्राइजेस के अंदर से एक हैं, जिसको कि पर्यटक या सैलानी जो है भारत के दिल या आत्मा के रूप पे ढूंढते हुए यहाँ कुर्ग में आते हैं. तो इस तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है. एक बार ये भी देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बहुत अच्छा कि आप फैक्ट फाइल, मीन्स जो एक यूँ कह सकते हैं कि तथ्यों के आधार पर एक जो फाइल तैयार की गई है, संचिका जिसको बोल सकते हैं, कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए कुर्ग के अंदर. मदिकेरी कह सकते हो आप इसको. मदिकेरी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जिला मुख्यालय है, ये अकेला रास्ता है, ओनली गेटवे टू कुर्ग पहुंचने का अकेला रास्ता है, यहाँ से हम जाते हैं. द मिस्ट्री हिल्स, धुंध से ढकी हुई पहाड़ियाँ, लश फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल, हरे भरे जंगल, कॉफ़ी प्लांटेशंस, कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान, will cast a spell on you, beautiful line, आपके ऊपर एक जादू सा डाल देते हैं, मीन्स आपको मोहित कर लेते हैं. फाइंड a resort, वहाँ पर कोई भी जो है अपने लिए पर्यटक का आश्रय ढूंढ लें.
कॉफ़ी एस्टेट्स के अंदर चले जाएं या फिर किसी के घर में चले जाएं, स्टे इन ए होम फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस। एक असली जो कुर्ग में रहने का मज़ा है, तो इन 2-3 जगह पर रुकें, आपको खूब मज़ा आएगा। बाई एयर, हाउ यू कैन रीच बाई एयर, आप हवा से या वायुयान से कैसे पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट आ मैंगलोर 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर मैंगलोर है। बैंगलोर इज 260 किलोमीटर्स, नाउ इट इज़ बेंगलुरु। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, फ्लाइट्स हैं मैंगलोर के लिए, कहाँ से, मुंबई से, एंड टू बैंगलोर फ्रॉम, और बैंगलोर से चलती हैं बेंगलोर के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। इन सिटीज़ से जो है एक तरह से बेंगलोर के लिए आपकी फ़्लाइट्स हैं। बाई रेल, हाउ कैन यू रीच बाई ट्रेन। नियरेस्ट रेल हेड्स, जो सबसे नज़दीकी जो है समीप रेल स्टेशन है, रेल हेड्स मीन्स रेलवे स्टेशंस हैं, वो हैं आपके मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। मैंगलोर, मैसूर और हसन रेलवे स्टेशन। बाई रोड कैसे पहुंच सकते हैं आप, सड़क से। देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर, 2 रास्ते बनते हैं कुर्ग के लिए बैंगलोर से। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस, अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स, लगभग 250-60 किलोमीटर ये पड़ेगा आपको। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, जो रास्ता है मैसूर वाला, मैसूर के रास्ते सबसे ज़्यादा यात्रा की जाती है। मैसूर के रास्ते होकर जाने वाले मार्ग प्राय इस्तेमाल किया जाता है। द अदर रूट इज़ वाया, जो दूसरा रास्ता है वो नीलमंगलम, कुनिगल और चरायन पत्तना के रास्ते होकर जाता है। सो दीज आर some you can say कि destinations clues where you can reach there by different modes, that is your air, rail and road. And I wish you all the best, that you must earn well in your life and go to and search all these places in your life, and then you must call me that yes I have this, if I stay alive. Okay, with this I finish this chapter. Once again I am saying you, just go through the difficult words or the specially selected words by me, because special some hard work is being done for you. Just go through this chapter and I hope you will enjoy.